इस संस्था के प्रबंधक, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आदरणीय ए.के. सिंह सर, आदरणीय रिटायर्ड डीआईजी सर, जो भारतीय पुलिस सेवा में हमारे सीनियर अधिकारी रहे हैं, और इस संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर त्रिपाठी, ये इस गरई गांव के सम्माननीय महानुभावगण, फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं तथा आरडीएस पीजी कॉलेज के परिवार को, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, इस अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर दिया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, वैसे तो जैसा कि सर ने बताया था कि मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, देश के विदेश के विभिन्न आईआईटीज में, आईआईएम्स में व्याख्यान देने जाता रहता हूँ, लेकिन किसी ग्रामीण पीजी कॉलेज में जहाँ की 70-80% बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनसे संवाद करने का पहली बार अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों को 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं विभिन्न संस्थानों में जाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज्ञानवान बनिए, विद्यावान बनिए। आज का समय ज्ञान का समय है, जिसके पास ज्ञान है वही विश्व पर शासन करेगा। इसलिए आप अपने चारों तरफ, आपके देश में, विदेश में जो भी नए नए ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट के जो विज्ञान सामने आ रहे हैं, उन सब से आप परिचित होइए और विभिन्न साधनों से अपना भी ज्ञान बढ़ाते रहिए। हमारे सभी धर्मों में, विश्व में जितने भी धर्म हैं, सब में ज्ञान को ही प्रधानता दी गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान दुनिया में कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। जब हम इस्लाम धर्म को देखते हैं तो कुरान का पहला शब्द ही है इकरा। इकरा का क्या अर्थ है? पढ़ो, टू रीड। क्यों पढ़ो? टू अटेन नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए पढ़ो। हमारे सिख धर्म में भी गुरु वाणी में लिखा हुआ है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, गया अंधेरा भाग। अर्थात हमारे सिख धर्म के गुरुओं ने ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश हमें दिया कि जो अज्ञान का अंधेरा था वो भाग गया। इसी प्रकार अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरितम, एक ग्रंथ लिखा है, आप सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग हो सकता है पढ़े भी हों। उसमें जो सबसे पहले अध्याय में आता है महात्मा बुद्ध क्यों अवतरित हुए, तो वो बताते हैं स्वयं कि बोधाय जातोस्मि जगत हितार्थ। पहला उसका उद्देश्य क्या है? बोधाय जातोस्मि, मैं लोगों को ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ। मैं स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए और फिर स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद आम जन को ज्ञान की धारा प्रवाहित करने के लिए मैं पैदा हुआ। इसलिए ज्ञानवान बनिए, विद्यावान बनिए। मैं सब लोगों से पूछता हूं कि बताइए, गूगल आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नाम सुने? कितने लोग नाम सुने सुंदर पिचाई का? ज्यादातर लोग नाम सुने। अपने तमिलनाडु के रहने वाले हैं और अमेरिका में रहते हैं। लेकिन अभी पूछा जाए कि तमिलनाडु के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री का क्या नाम है, तो कोई बता पाएगा आप लोगों में से? नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? सुंदर पिचाई का नाम, गूगल का नाम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, स्किल है, इनोवेशन है, उसी को दुनिया जानती है। सुंदर पिचाई का नाम चाहे आप अफ्रीका में लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लीजिए, चाहे अमेरिका में लीजिए, चाहे एशिया में लीजिए, यूरोप में लीजिए, कहीं भी लीजिए, आपको उनका नाम लोग बताएंगे। इसलिए कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है वो केवल अपने देश में पूजनीय होता है, जहाँ का राजा है, जहाँ का मंत्री है, जहाँ का मुख्यमंत्री है। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसको पूरा विश्व जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है।
इसलिए आप लोग जो है, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, अच्छे लोगों की संगति करिए। वही बच्चा आगे बढ़ता है जो अच्छे लोगों की संगति करता है। मैं एक महाभारत का आप लोगों को कथानक सुनाना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो भगवान श्री कृष्ण शांति की अंतिम आशा लेकर हस्तिनापुर दरबार में पहुंचे। तो उन्होंने युधिष्ठिर